प्रणाम श्रोताओं, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर पर बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं होलिका दहन का शुभ मुहूर्त कब का है, भद्राकाल कब से शुरू होगी, चंद्र ग्रहण कब लगेगा, होलिका दहन कब किया जाएगा, रंगों की होली कब खेली जाएगी आदि संपूर्ण जानकारी। सो बने रहें वीडियो के अंत तक और जानें कि होलिका दहन का शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। श्रोताओं, पूर्णिमा तिथि 2 मार्च दिन सोमवार को शाम 5:56 से शुरू हो रही है और 3 मार्च दिन मंगलवार को शाम 5:07 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है। इसी के साथ भद्राकाल 2 मार्च दिन सोमवार को शाम 5:55 से शुरू होगा और भद्राकाल समाप्ति 3 मार्च दिन मंगलवार को सुबह 5:28 पर समाप्त होगी। जैसा कि होलिका दहन की परंपरा हमेशा से सूर्योदय के बाद जलने की रही है, उसी के अनुसार होलिका दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को सूर्यास्त के बाद ही किया जाएगा, लेकिन उस समय भद्राकाल नहीं होना चाहिए। इस बार 2 मार्च को प्रदोष काल में भद्राकाल होने से उस समय होलिका दहन नहीं किया जाएगा और अगर पूर्णिमा तिथि पर चंद्र ग्रहण हो तो उससे पहले भद्रा रहित समय में, अर्थात जिस समय भद्रा काल न लगा हो उस समय में होलिका दहन किया जा सकता है। यदि अगले दिन चंद्र ग्रहण हो तो भद्रा काल का समय समाप्त होने के बाद रात्रि के चौथे पहर में होलिका दहन किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस बार फाल्गुन मास पूर्णिमा 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर पूर्णिमा को ग्रहण हो तो उससे पहले की रात्रि में जिस समय भद्रा का समय नहीं लगा हो, अर्थात भद्रा काल नहीं चल रहा हो, अगर भद्रा काल ब्रह्म मुहूर्त में नहीं हो उस समय भी होलिका दहन किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में सोमवार को देर रात के बाद और मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में सूतक लगने से पहले और भद्रा की समाप्ति के बाद भी होलिका दहन किया जा सकता है, लेकिन सबसे सही मुहूर्त 3 मार्च दिन मंगलवार को शाम 6:48 से लेकर रात को 8:50 तक ही रहेगा। तो आप इसी शुभ मुहूर्त में होलिका दहन करें। श्रोताओं, अशुभ मुहूर्त में खास तौर पर ग्रहण या सूतक या फिर भद्राकाल की स्थिति में होलिका दहन न करें। यह आपके पूरे परिवार पर भारी संकट ला सकता है, क्योंकि भद्राकाल को अशुभ माना जाता है। जब ग्रहण, सूतक या भद्राकाल का समय होता है तो उस समय हमारे वातावरण में नकारात्मक शक्तियाँ बहुत अधिक सक्रिय होती हैं। इस बार 2 मार्च दिन सोमवार को पूर्णिमा तिथि लगने के साथ ही भद्राकाल शुरू हो रहा है। ऐसे में भद्राकाल जब तक रहेगा तब तक होलिका दहन करना सही नहीं है। शास्त्रों के अनुसार 3 मार्च दिन मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में यानी भद्राकाल की समाप्ति के बाद और ग्रहण का सूतक लगने से पहले जो समय होगा वह समय सुबह 5:29 से लेकर 6:19 तक रहेगा। इसी समय में आपको होलिका दहन करना है, या फिर पूर्णिमा तिथि पर सूतक और ग्रहण की समाप्ति के बाद शुद्धिकरण करने के बाद ही होलिका का पूजन करके उसके बाद ही होलिका दहन करना सही रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार 3 मार्च दिन मंगलवार को होलिका दहन किया जाएगा और 4 मार्च दिन बुधवार को रंगों की होली खेली जाएगी। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में डोल पूर्णिमा का उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वहाँ राधा कृष्ण जी को फूलों की डोली में बिठाकर बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ फूलों से और गुलाल उड़ाकर होली खेली जाती है। इसी तरह रंगों के साथ खुशियां मनाई जाती हैं। इस बार डोल पूर्णिमा का उत्सव फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाएगा। इस बार यह उत्सव
कहीं कहीं 2 मार्च को तो किसी जगह पर 3 मार्च को उदयकालीन तिथि के अनुसार मनाया जाएगा। तो भक्तों, आप इस बात का ध्यान रखें कि ग्रहण, सूतक या भद्राकाल की स्थिति में होलिका दहन न करें और शुभ मुहूर्त में ही होलिका की पूजा करके होलिका दहन करें। इसी के साथ आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रोताओं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।